नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। कचौली स्कूल खेल मैदान में फसल नष्ट करने ट्रैक्टर लेकर पहुंचा बच्चू सिंह तोमर। ग्रामीणों ने किया विरोध, SDM को सौंपा ज्ञापन। भाजपा नेता अंशुल बैरागी के खिलाफ दलित आदिवासी संगठन ने किया प्रदर्शन, SP ऑफिस पहुंचकर दिया ज्ञापन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन ने किया प्रदर्शन, अधूरी वेतन वृद्धि के आदेश का किया विरोध। ग्राम कचौली के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का मामला इन दिनों काफी सुर्खियों में है। दरअसल स्कूल प्राचार्या प्रवीणा तोमर द्वारा बच्चों के खेल मैदान का 1.5 बीघा हकाई करवाकर खेत बना दिया और उसमें सोयाबीन मक्का बुआई कर दी। मामले में सोमवार दोपहर 2 बजे के करीब पटवारी स्कूल में पहुंचे और पंचनामा बनाया। मामला जांच में होने के बावजूद प्रिंसिपल प्रवीणा तोमर के पति बच्चू सिंह तोमर बिना किसी सूचना व आदेश के ट्रैक्टर लेकर स्कूल पहुंचा और बोई गई सोयाबीन मक्का हकाई पर उतारू हो गए। उसी दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जन एकत्रित हुए और विरोध किया, जिसके बाद बच्चू सिंह उल्टे पांव वहां से भाग निकला। आपको बता दें कि बच्चू सिंह प्राचार्या का पति है। वह कुकड़ेश्वर नगर में छात्रावास में अधिकारी के तौर पर पदस्थ है। गुस्साए ग्रामीण जन बड़ी संख्या में देर शाम 4 बजे मनासा SDM कार्यालय पहुंचे। बच्चू सिंह तोमर व स्कूल प्रिंसिपल प्रवीणा तोमर दोनों पति पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर SDM पवन बारिया को ज्ञापन दिया। SDM पवन बारिया ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जांच के आदेश दिए हैं। दोषी पाए जाने वाले प्राचार्य व बच्चू सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने कहा, इस तरह गलत कार्य करने वाले को नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं आज मंगलवार को BRC केंद्र की टीम मौका स्थल पहुंची व मामले में पंचनामा बनाया। ग्रामीणों का आरोप है कि मैडम प्रवीणा तोमर और उसका पति बच्चू सिंह स्कूल का मुद्दा उठाने वाले लोगों पर दबाव बना रही है। प्रकाश रावत ने बताया कि शनिवार को जब मुद्दा उठाया गया तो देर शाम 4 पुलिस जवान को मेरे घर व दुकान तलाशी के लिए भेज दिया और दबाव बनाया कि तुम लोग शराब बेचते हो। ग्रामीणों ने कहा कि कल से हम लोगों को झूठे केस में फंसा सकते हैं। कहीं न कहीं प्रवीणा तोमर को अधिकारी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो मामला आया है वो निश्चित रूप से गलत हुआ है कि शासकीय भूमि जो दान की गई थी मालपनी परिवार द्वारा और उस भूमि पर अगर किसी ने एक फसल बोई है तो निश्चित रूप से गड़बड़ है। और इस बारे में अधिकारियों से मेरी चर्चा भी हो गई, उसको हटाने का बोल भी दिया है कि इसको तुरंत हटाना है, क्योंकि इस तरह से तो अगर सरकारी भूमि पर लोग कब्जा करेंगे तो व्यवस्था में बदल जाएगी और अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा। हम इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। पिताजी का नाम बापूलाल जी रावत, गांव कचौली, तहसील मनासा, जिला नीमच। मैं यहाँ पे चाय की होटल व किराना का सामान और पंचर की दुकान लेके बैठा हुआ हूँ गांव कचौली के अंदर। हमने 5-7 छोरे थे, हमारी दुकान पे आए, सुबह में बैठे और इन्होंने गांव की प्रक्रिया देखी। स्कूल में जो सोयाबीन बोई और जो मैडम ने हकवाया जुतवाया और सोयाबीन बो दी, उसके विषय में यहाँ से दुकान से चर्चा कर रहे थे, चाय पी रहे थे और चर्चा कर रहे थे सुबह में। तो हम सब मिल कर के गए स्कूल के मैदान में, तो हम सब ने वो प्रकरण का बीड़ा उठाया। तो उसके बाद में सब हो चुका था कि सब चले गए, सब बिखर गए और मैं भी मेरे कुएँ पे जा पहुँचा। और जब मैं कुएँ से आया तो हमारी दुकान के सामने 4 पुलिस वाले खड़े थे और उन्होंने दुकान खुलवाई और दुकान की तलाशी ली कि तू शराब बेचता है और शराबियों को लेके बैठता है और सुबह में आज के बाद दुकान दिनस्त होने के बाद में कभी खुली नहीं रखेगा। तो दिनस्त होने के बाद में तो हमारे ग्राहकी चलती है, 8 बजे तक ग्राहकी चलती है। अगर उस टाइम में मैं दुकान बंद कर दूंगा तो व्यवसाय कैसे करूँगा? मेरे को तो भूखे मरने का नौबत आ जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि कल से हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, ये लोग हमें फंसवा सकते हैं। इसलिए हम क्या करें, अब ये एक मामला प्रशासन का है। अगर हमारे साथ कुछ भी हो गया है तो प्रशासन जवाबदार है इसका। क्या इस हिसाब से तो मतलब कोई भी गांव में आम आदमी आवाज़ उठा ही नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो। हमें कल से चोरियों के केस में कुछ भी फंसा सकते हैं लोग, प्रकरण दारू का बना सकते हैं, हमारे घर चेक कर सकते हैं। हम तो गरीब लोग हैं, हमारा क्या है, लेकिन ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब कल शिक्षा विभाग के जो जिला शिक्षा अधिकारी पहुंचे थे यहाँ पर, तो यहाँ पे पंचनामा बनाया, मौके पे आए, उन्होंने सही पाया। परंतु यहाँ पर जब पंचनामा बनाया तो ना तो अभिभावक थे, ना ग्रामीण लोग थे, ना बच्चे थे। तो किस आधार पे इन्होंने बनाया? दूसरा ये है कि जब वो सही पाए गए तो अभी तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? दूसरा ये कि आज जब स्कूल खुला उसके बाद में यहाँ पर पटवारी साहब पंचनामा बनाने आए, पटवारी साहब द्वारा पंचनामा बनाया गया, वास्तविक बनाया गया, जो वास्तविक है वो लिखा गया। और
जैसे ही पटवारी साहब यहाँ से निकलते हैं तुरंत यहाँ पर एक व्यक्ति जो मैडम के हस्बैंड हैं, जो अपने वो भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो वो ट्रैक्टर लेके आते हैं और ट्रैक्टर हंकवाने की उस फसल को हंकवाने की कोशिश करते हैं। गांव वालों द्वारा विरोध किया जाता है और उसको रुकवाया जाता है। आपके माध्यम से जब सब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो उन्होंने हमें देखते हुए यहाँ से 9-11 हो गए हैं, तो इन्होंने ही बोया, यही हाँक रहे हैं, गांव वाले को पता नहीं, गाँव वाले को परेशान और कर दिया जा रहा है। इस प्रकार से जब इनके ऊपर जिन लोगों की यहाँ पे बाइट हुई थी गांव ग्रामीण द्वारा या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो बाइट दी गई थी वीडियो के ऊपर, तो तुरंत उसके बाद में इनके यहाँ पे पुलिस छापामारी करती है, अन्य प्रकार से इनको परेशान किया जा रहा है। क्या ये दबाव नहीं है? यहाँ पर शासन प्रशासन अपनी गलती छुपाने के लिए किसी निर्देश को पता नहीं। शाम दाम दंड भेद सारी चीज़ें अपना रही हैं। क्या यहाँ पे अंग्रेज़ों का कानून है या अंग्रेज़ों की सत्ता है? क्या ये मध्य प्रदेश या भारत आज़ाद नहीं हुआ है? अगर ऐसा है तो ये सब खड़े हैं, इनको गोली मरवा दीजिए आप। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके यहाँ पे शिक्षा विभाग द्वारा कोई गलती की जाती है तो उसको छुपाने के लिए पूरा प्रशासन लगता है, और इसके बाद में जिस प्रकार से इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की धमकी दी जाती है, दबाया जाता है, क्या कारण है? इसमें कितने लोग हैं? इनके सब लोगों के नाम भी उजागर होना चाहिए। पुलिस किसने भेजी? पुलिस क्यों भेजी? किस तरीके से भेजी आपने? उसका नाम पता है? दुकान क्यों चेक की? ये जो भाई हैं हमारे, ये सब जानते हैं, उन पुलिस वालों को भी जानते हैं, और ये सारी चीज़ें बता सकते हैं आप। जानकारी चाहिए। वहाँ पर जो प्राथमिक शाला है, वहाँ पर परिसर में जो है किसी ने जो है शासकीय भूमि पर खेती की जो सूचना आई थी, उसमें मैंने तत्काल बीआरसी को भेजा था। कल बीआरसी की टीम भी गई थी वहाँ पर, पूरी मौका जांच पंचनामा उन्होंने उसमें बना लिया है। उसमें चूँकि वो शिक्षा विभाग का कार्य है, तो उसमें पूरा प्रतिवेदन बना के जिला शिक्षा अधिकारी को, जिसने भी अगर विधि विरुद्ध ऐसा कुछ किया है तो उसको कार्रवाई के लिए जो है वो भेजेंगे। और अगर भूमि पे कोई इसी प्रकार का किया है तो वापस से उसको पूरा जो है रोलिंग करके वापस ग्राउंड में तत्काल उसको परिवर्तित करवा देंगे। उसमें सर, प्राचार्य द्वारा जो मतलब ये कार्य किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पति इनमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो चूँकि वो जांच का विषय है तो जांच में आ जाएगा। उस ट्रैक्टर लेके आज हकाई करने पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीण द्वारा उनको वापस भगा दिया गया था। उसमें जो मौके पे अगर वैसा कुछ गांव में विरोध किया है, चूँकि वो शासकीय भूमि है, उसको वापस से तो ग्राउंड में तब्दील करना ही है। अगर गांव वाला का कोई तर्क है तो उनकी बात सुन के उस पर आगे कार्रवाई कर दी जाएगी। ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की कि मैडम के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो क्योंकि ये इसमें जिला जांच हो चुकी है और जिला शिक्षा अधिकारी को इसमें प्रतिवेदन जो है बीओ के माध्यम से भेजा जाएगा, तो आगे की कार्रवाई वहीं से होगी। उसमें भारतीय संविधान को लेकर गलत टिप्पणी के विरोध में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी व जयस ने मंदसौर के भाजपा नेता अंशुल बैरागी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। जानकारी अनुसार गत दिवस मंदसौर भाजपा के नेता अंशुल बैरागी द्वारा सोशल मीडिया साइट्स पर भारतीय संविधान को लेकर गलत टिप्पणी की गई। वायरल स्क्रीनशॉट के अनुसार बैरागी ने देश में नया संविधान बनाने की मांग की। बैरागी की इस टिप्पणी के बाद मंदसौर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और जयस आदिवासी संगठन में आक्रोश व्याप्त हो गया। आज मंगलवार को सैकड़ों आदिवासी दलित संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए एसपी कार्यालय पहुंचे और यहां पुलिस अधीक्षक के नाम शहर थाना प्रभारी अमित सोनी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पूरे मामले की जानकारी देते हुए भाजपा नेता पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। हाँ, आज भीम आर्मी यहाँ पर आई थी और उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। अभी ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, उस टिप्पणी का अवलोकन करेंगे क्या किया है और अभियोजन की राय लेकर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी द्वारा यहाँ पे ज्ञापन दिया गया एसपी साहब को। कुछ दिन पूर्व अंशुल बैरागी द्वारा जो फेसबुक के माध्यम से संविधान बदलने जैसी अवैध टिप्पणी की गई थी, उसके नीचे भी लगातार जो है कुछ लोग लगातार उस कमेंट में गलत टिप्पणी कर रहे थे। इसको लेकर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लोगों में बड़ा आक्रोश है, क्योंकि पूरे देश में कहीं ना कहीं संविधान लागू हो रही, पूरे देश को संवैधानिक तौर पर जो है अधिकार और कानून प्राप्त है। तो इसको लेकर हम सभी भीम आर्मी के लोगों में जो नाराजगी व्यक्त थी, हमने कार्रवाई की। आईटी एक्ट में कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है। क्या आश्वासन दिया? साहब ने बोला कि जो भी ये जांच वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें करेंगे जांच करके, तो आशा है कार्रवाई। मंगलेश सूर्यवंशी, भीम आर्मी जिला संयोजक मंदसौर। मंदसौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन द्वारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली गई और सरकार द्वारा दिए गए आदेश के बावजूद भी
आंगनबाड़ी सहायिकाओं की अधूरी वेतन वृद्धि आदेश का विरोध किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन जिला मंदसौर द्वारा शहर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन द्वारा बताया गया कि विगत 11 जून को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल में महापंचायत बुलाकर ये ऐलान किया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3,000 तथा सहायिकाओं को 1,500 रुपए अपने वेतन में बढ़कर मिलेंगे। लेकिन जब उक्त घोषणा के बाद वेतन वृद्धि का आदेश आया तो कार्यकर्ताओं की राशि में तो पूरी बढ़ोतरी दिखाई, लेकिन सहायिकाओं की राशि में 1,500 के बजाय मात्र 750 रुपए की बढ़ोतरी बताई गई। इसी बात से नाराज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन द्वारा प्रदर्शन करते हुए आंगनबाड़ी सहायिकाओं के साथ न्याय करने की मांग की। जी, आज ये काला दिवस के उपलक्ष्य में हम ये कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे साथ किया है वो बड़ा ही अन्याय है। या उन्होंने अपनी घोषणा करके अगर बदल लिया है अपना निर्णय तो ये गलत है और हम लोग उनका साथ देना चाहते हैं, लेकिन वो अगर हमारे साथ आज ऐसा कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है। हम लोग अपना काम करते हैं और उनके लिए हरदम हर योजना के लिए, लाडली बहना के लिए, सब में, चुनाव में भी, हर ड्यूटी में हम खड़े थे। हमको कोई अलग से पैसा नहीं मिलता उनका, लेकिन वो आज हमारे लिए इतनी घोषणा करके और अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज आपके साथ बदले हैं, कल सभी के साथ बदल सकते हैं। क्या कहेंगे फिर? नहीं, आज हमारे साथ बदले तो ये किसी के भी नहीं हो सकते। अगर घोषणा करी, आपने बोला है तो उसके लिए आप वादा किया है तो वो पूरा करें। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है माधुरी सूत्रकर। निकले हैं, क्या कहेंगे? आज हम 10 जुलाई को ये काला दिवस मना रहे हैं। हमारे मतलब हमेशा हम हर साल 10 जुलाई को हमारा मांग दिवस के रूप में आज हम काला दिवस मना रहे हैं। आज के दिन हमारी मांग ये है कि अभी जो 11 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत बुलाई थी और जिसमें घोषणा करी थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए जो मानदेय की घोषणा करी थी, तो उसमें कार्यकर्ता के 3,000 रुपये बढ़ाए थे और सहायिकाओं के 1,500 बढ़ाए थे। लेकिन बढ़ाए थे, उन्होंने घोषणा करी, लेकिन जब अभी हमारे पास आदेश आया, निर्देश आया, तो उसमें कार्यकर्ताओं के तो उन्होंने 3,000 रुपये करे, लेकिन सहायिकाओं के मानदेय में मतलब 1,500 की जगह 750 रुपये ही उन्होंने बढ़ोतरी करी। तो ये बेहद अन्यायपूर्ण, मतलब ये उनके साथ बहुत अन्याय है और ये उन्होंने उनके साथ अन्याय किया। जो उन्होंने घोषणा करी है, जो उन्होंने बोला है, वो उनको सहायिकाओं के लिए 1,500 जो बोला है वो उनको करना चाहिए आदेश में। संगीता जैन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। पवित्र सावन माह का दौर जारी है और शिव के पावन सावन में भक्तगण बाबा की भक्ति में लीन है। मंदसौर स्थित विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में भी दूर दराज से भक्तगण पहुंच रहे हैं और दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ एक दिन पूर्व सावन के पहले सोमवार को मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा, तो वहीं आज मंगलवार भी बड़ी संख्या में भक्तगण बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे। बता दें कि पूरे सावन माह मंदिर परिसर में मनोकामना अभिषेक का आयोजन किया जाता है, जो कि इस वर्ष भी अनवरत जारी है। इस मनोकामना अभिषेक में भी बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त करते हैं। साथ ही कई भक्त मंदिर पहुंच बाबा का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बता दें कि इस पूरे सावन माह लाखों की संख्या में भक्तगण बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने पहुंचेंगे और दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। हम लीलडा गांव से हैं। क्या कहेंगे आज दर्शन किया? जी, क्या कहेंगे आज दर्शन किया आपने? बस जो भी बोलना था वो बोल दिया वही भगवान से। अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। आते रहते होंगे आप? हाँ, आते हैं, हम मंदसौर आते, कभी टाइम मिलता तो आते हैं जी। डॉक्टर सतीश विश्वकर्मा है। कहाँ से आए थे आप? मैं आया हूँ शाजापुर डिस्ट्रिक्ट शुजालपुर से। क्या कहेंगे जब भगवान का दर्शन? भगवान की तो महिमा अपरंपार है। हम वर्ष में 1 या 2 बार हमारा लगा रहता है यहाँ आने के लिए। आते हैं हम और जो भी इच्छा मन में होती है पूरी पूर्ण होती है और भगवान का आशीर्वाद बना है, उसकी कृपा है, वो बुलावा आता है, हम आते हैं। कहाँ से आया था? हम शुजालपुर से। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सतीश विश्वकर्मा। प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी मंदसौर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में जिले भर से कई पीड़ित परेशान लोग शिकायती आवेदन लेकर न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। अधिकारियों ने यहां उनकी बात सुनी और कई मामलों में तत्काल मौके से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
बता दें कि प्रत्येक मंगलवार मंदसौर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय सुशासन भवन में जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है और इस जनसुनवाई के आयोजन में जिले भर से कई पीड़ित परेशान लोग अपनी शिकायत लेकर अधिकारियों के समक्ष पहुंचते हैं और न्याय की गुहार लगाते हैं। इस मंगलवार भी सैकड़ों की तादाद में आवेदक जनसुनवाई में पहुंचे और अधिकारियों के समक्ष शिकायती आवेदन देकर अपनी व्यथा सुनाई। अधिकारियों ने बारी बारी से आमजन की शिकायत सुनी और कई मामलों में मौके से संबंधित अधिकारी को फोन लगाकर मामले के निपटारे के निर्देश दिए। हाँ, शासन के निर्देशानुसार जो है प्रति मंगलवार को जनसुनवाई होती है। आज भी जो है जनसुनवाई की जा रही है, जिसमें जिला प्रशासन के सभी विभाग के अधिकारी और उनके प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है और निर्धारित समय के अनुसार शुरू होकर के और की जा रही है। जो भी आवेदन पत्र आते हैं संबंधित अधिकारी को निराकरण हेतु भेजी जाती है और उसकी कलेक्टर महोदय द्वारा समय समय पर टीएल बैठक में समीक्षा की जाती है। धन्यवाद। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मंदसौर जिला अस्पताल परिसर में नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और अब हड़ताल का असर जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी दिखने लगा है। मरीज परेशान होते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें मंदसौर शहर के जिला अस्पताल परिसर की है। यहां जिला अस्पताल के मुख्य गेट के सामने ही परिसर में नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। दरअसल अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में नर्सिंग स्टाफ हड़ताल कर रहा है। पूर्व में ज्ञापन सौंप और सांकेतिक आंदोलन के माध्यम से सरकार को नर्सिंग स्टाफ ने अपनी मांगें बताई, लेकिन नहीं सुनने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कही थी। आखिरकार सरकार ने नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन की मांगें नहीं मानी और एसोसिएशन ने प्रदेश भर में एक साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। आज मंगलवार को दूसरे दिन भी यह हड़ताल जारी रही और अब इस हड़ताल का असर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी दिखने लगा है। मंदसौर जिले के सबसे बड़े अस्पताल यानी जिला अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के अभाव में मरीज परेशान होते नजर आ रहे हैं। नर्सिंग एसोसिएशन जो पूरा बैठा हुआ है पूरे प्रदेश में, आज हमारी हड़ताल का दूसरा दिन है। पूरा कल भी हम लोगों ने बंद कर रखा था अपना काम और आज भी बैठे हैं हम अपनी हड़ताल पे। प्रशासन हमसे अभी तक बात करने के लिए नहीं आ रहा है, जबकि उनको पता है कि ये दोहरी मार उनको पड़ने वाली है, क्योंकि एक तो हम लोगों की बात वो सुन नहीं रहे हैं, दूसरी बात है कि मरीज का नुकसान हो रहा है जिसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमसे ज़्यादा नुकसान मरीज का हो रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं हमसे बात करने आना चाहिए। आप खुद देखिए कि यहाँ पे जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो ठप हो गई है। यहाँ पे इमरजेंसी सीजर नहीं हो रहे हैं, नसबंदी जो नेशनल प्रोग्राम है वो तक नहीं हो रहा है। मतलब कितनी सारी व्यवस्थाएं आपकी गड़बड़ हो रही है, उसके बावजूद भी आप हमसे बात नहीं कर रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? सामने दिख रहा है कि शासन हमारा भी नुकसान चाह रहा है और मरीजों का भी चाह रहा है। मेरा शुभ नाम तनुजा रायकवार है, मैं नर्सिंग एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमारा प्रदेश स्तर पे दूसरा दिन है हड़ताल का। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा एक ही निवेदन है कि वो जिस तरीके से लाडली बहना पूरे प्रदेश में किए जा रहे हैं और 1000 रुपये, और कल तो उनके एक उसमें था कि मैं 10,000 रुपये देना चाहता हूँ लाडली बहना, तो हम कौन सी बहना हैं? हम भी लाडली बहना ही हैं उनकी। अगर वो हमारे हक की चीज़ें हमको दे दे, घर बैठे इंसानों को अगर वो इतना दे सकते हैं प्रदेश की जनता के लिए, अगर वो इतना सोच रहे हैं, तो हम भी तो प्रदेश के हित में ही काम कर रहे हैं। हम मरीजों को दिन रात सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल में हम लोगों से इतनी वादे किए गए थे, जिन लोग जो यहाँ पे पीड़ित थे उनकी लाशें लेने उनके परिवार के लोग नहीं आए थे और हम लोग यहीं डटे हुए थे। हमारे भी परिवार के लोग थे जिन्होंने कहा कि आप घर बैठिए, इस समय में आपको मरना नहीं है, लेकिन हमने उस समय भी काम किया, तब भी हमसे वादे किए गए, वो भी वादे नहीं निभाए गए। तो प्रदेश सरकार हमसे क्या चाहती है? क्या हम मतलब हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? और सीमा व्यास। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। बच्चों के समर वेकेशन को और भी खास बनाने के लिए हमारे पास है खुश खबर। पीपलिया क्षेत्र स्थित कबीर इंटरनेशनल स्कूल 1 जून 2023 से 15 जून 2023 तक पुनः समर कैंप का आयोजन कर रहा है। इस बार कैंप का मुख्य आकर्षण सेल्फ डिफेंस टेक्निक, स्पेशल बालिकाओं के लिए वैदिक गणित, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, स्पेशल प्रादेशिक एवं एक दिन का टूर गिरनार वाटर पार्क में केवल और केवल 999 रुपए में। पीपलिया, नारायणगढ़ और बूढ़ा से वाहन सुविधा उपलब्ध, इसलिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 7049166000।
114 70491 66115। ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, DCA, MSc Biotech, MSc Chemistry, BSc Biotech, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, B.Ed, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, Copa, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanmh.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। वी डिलीवर सक्सेस।